हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना के सर। आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक लेकर के आया हूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जिस टॉपिक का नाम ऑलरेडी मैंने यहां पे मेंशन कर रखा हूं, मैक्सिमा और मिनिमा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा ये वर्ड क्या है, कैसे इसको सोल्व करेंगे, और आखिरकार इसका डेरिवेटिव का यूज करते हुए हमें कैसे फाइंड करना है मैक्सिमा और मिनिमा। ये बात आपके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात होगा आपके लिए, खास करके इस लेक्चर में आपको सारी जानकारी आपको एक एक करके मैं देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये आया कहां से वर्ड, जिसने कभी सुना होगा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपको निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? मैक्सिमम वैल्यू। आखिर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते थे? देखना, मिनिमम वैल्यू बहुत सारे फंक्शन दिए हुए होते थे। आपको याद करें जब आपने रेंज पढ़ा था, इवन आपने फंक्शन में भी पढ़ा था, बहुत सारे फंक्शन का आपने रेंज निकाला था आपने। और फंक्शन, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको जानकारी क्या होना चाहिए? फंक्शन के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना अति आवश्यक है। यदि आप फंक्शन के बारे में जान रहे हो तो उसका रेंज निकालना बिल्कुल भी चुटकी बजाओ और आंसर पाओ जैसा है, बिल्कुल भी बेहद आसान। तो जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूं आपको, इवन आप देखिए, यदि क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 कर लिया मैंने, कोई एक क्वाड्रेटिक मैंने मान लिया। अब इसकी ग्राफ की जब मैं बात करूं ना, तो इसके ग्राफ आपको नो डाउट कि ग्राफ इसका इस तरह से होगा, और कोई एक पॉइंट जहां पे मिनिमम यहां पे अटेन करेगा और मैक्सिमम का होगा इनफाइनाइट पे होगा। ये तो आप जानते हो अच्छे तरीके से। बट ये पॉइंट यदि मुझे निकालना होगा, यदि आपको याद है तो सही है, और नहीं याद है तो निकाल सकते हैं। देखिएगा, लिख दिया मैंने ऐसे। अब आप मुझे बताइए कि इसका y मिनिमम क्या होगा? y मिनिमम एट द पॉइंट माइनस डी अपॉन 4a एट x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। अब वैसा ही यदि मुझे y मैक्सिमम यहां से निकालना होगा तो y मैक्सिमम इज द इनफाइनाइट, क्योंकि ऊपर कहीं तक भी जाएगा फंक्शन है, पैराबोलिक फंक्शन है। अब वैसा ही कुछ फंक्शन यदि ऐसा रहा आपके लिए, देखना कितना सरल सी बात है। सपोज कोई भी फंक्शन यदि मैंने ले लिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, यदि मैंने ऐसा ले लिया, तो नो डाउट कि कर्व के पोजीशन डायरेक्टली चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज होंगे? कर्व डायरेक्टली इस तरह से बन जाएगा, तो यही पॉइंट इसके मैक्सिमम बन जाता है। यानी नाम से ही समझ में आता है, चित्र यदि आपको पता है, डायग्राम यदि आपको पता है, तो देख के ही समझ में आ जाता है कि कौन सा मैक्सिमम होगा और कौन से पॉइंट वो मिनिमम होगा। यानी किसी एक पॉइंट, सपोज दैट मैं जो आप जानते हो उसी बात को मैं यहां पे बस दोहरा रहा हूं और आपको याद दिला रहा हूं। तो आप मुझे बताइए क्या होगा? y मैक्सिमम क्या बनेगा बेटा? y मैक्सिमम इज द माइनस डी अपॉन 4a एट द पॉइंट x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। ये जानते हो आप। सेकेंड बात, मिनिमम की बात करूं तो इसके मिनिमम क्या होंगे? माइनस इंफिनिटी होंगे नीचे तक। अब एक बात तो आपने यहां तक तो जान ही लिया, अब क्यों ना एक बात और भी बता दिया जाए आपको मिनिमम और मैक्सिमम के लिए। सपोज दैट कोई एक कर्व मैंने इस तरह से, कोई एक कर्व मैंने मान लिया, लेट अस एज्यूम कि मैंने कोई एक कर्व मान लेता हूं, इस तरह से मान लेता हूं। आपको पता है कि इस कर्व में जनरली एक बात मैं आपको बताऊं तो ए पॉइंट जो है ना, ए पॉइंट जिसको हमने मान लिया, लेट अस एज्यूम कि ए पॉइंट है, एक्स का वैल्यू ए के बराबर है, मैंने मान लिया एक्स एक्सिस पे पॉइंट ए। अब एक बात समझिए, एक्स एक्सिस पे पॉइंट ए है, इसके नेबरहुड वाले पॉइंट में मान रहा हूं, इससे पहले वाला पॉइंट जो है उसको मैंने a माइनस एच मान लिया। देखना, a माइनस एच मान लिया। इसके बाद वाला पॉइंट को मैं मान रहा हूं, क्या होगा? a प्लस एच मैंने मान लिया, ऐसा। अब मुझे एक बात बताइए, इस पॉइंट से यदि मैं y एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन लेता हूं, a होगा आपका f ऑफ a। देखना, a होगा आपका क्या? f ऑफ a माइनस एच, और a होगा आपका f ऑफ कितना? बोलिए ना, या ऊपर हो कहीं हो, डायरेक्टली a प्लस एच हो जाएगा, यानी f ऑफ कितना? a प्लस एच आपको देना। दैट मीन्स एक बात समझिए कि f ऑफ a जो है ना, वो सबसे छोटा पॉइंट होना चाहिए कर्व का, सबसे नीचे लेवल के पॉइंट होना चाहिए, यानी तब जाके हम बताएंगे कि एट द पॉइंट ए
ए मैक्सिमम वैल्यू ना देके वहां पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है। यानी कंडीशन क्या है, देखिए ना, ए लिख दिया मैंने, ए प्लस एच, और ए क्या है, ए माइनस एच, ए इसके बीच में लाई करना है। बोलिए, तब जाके हम ऐसे बताएंगे कि फंक्शन एफ ऑफ ए क्या होगा, यानी ए पे क्या होगा, आपका जो वैल्यू आने वाला है वो क्या आने वाला है, मिनिमम वैल्यू आने वाला है। तो जैसा आप डायग्राम से, चाहे कर्व ए इस तरह से रहे या कर्व इस तरह से रहे, तो भी आप पहचान सकते हैं ना, देख लेना, बहुत सरल है। पॉइंट यदि एक्स के जगह ए मैंने बोल दिया, और ये पॉइंट हो गया ए माइनस एच हो गया, ए माइनस एच हो गया, और ये पॉइंट हो गया कितना, ए प्लस एच हो गया। अब बताइए ए पे वैल्यू जो आएगा ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ए पे वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि एफ ऑफ ए का ग्राफ यहां पे यदि देखो तो आगे आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है, या इसके नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, इन दोनों को हम नहीं बोलेंगे। लेकिन ओवरऑल मैक्सिमम पॉइंट यदि मैं बोलूं तो एट द पॉइंट कितना, एक्स की जगह ए। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप यहां से इसको बता सकते हो, बहुत ही आसानी से बता सकते हो। अब यदि मैंने ऊपर वाले ही फंक्शन की बात कर रहा हूं, इसी फंक्शन की बात कर रहा हूं, यदि आपने फंक्शन एफ ऑफ दिस ले लिया, तो अभी आप मुझे बताएं, यदि मैंने फंक्शन ले लेता हूं, इसमें फंक्शन एफ ऑफ ए की बात कर रहा हूं, अब बताओ फंक्शन एफ ऑफ ए छोटा है किससे, एफ ऑफ ए माइनस एच से, तो ये कितना, एफ ऑफ ए माइनस कितना, एच से भी छोटा है, लिख दिया मैंने। और एफ ऑफ ए क्या है यहां पे, और किससे छोटा है, एफ ऑफ ए प्लस ए से भी छोटा है। ए पे देखिए ना, यहां पे इसके ऊपर में ही दोनों फंक्शन है, तो मैंने लिख दिया ना ऐसा। तब जाकर के एक जब कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तब अपन बता सकते हैं एट द पॉइंट ए के जगह पे क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। और इसके अपोजिट आपको यहां भी ये बातें समझ में आया होगा। तो चले कुछ बात, जैसे कि और भी, ये तो मैंने आपको बता दिया किसके लिए, बेसिक सी जानकारी मैंने आपको दिया बस, लेकिन क्वाड्रेटिक की फंक्शन नहीं है। आप चाहो तो ट्रिग्नोमेट्रिक भी यूज कर सकते हो। लेट अस एज्यूम कि यदि मैंने कोई y यानी f ऑफ x मैंने एज्यूम कर लिया 3 टाइम्स ऑफ sin 2x प्लस कितना 1, इसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालें। अब तो हमें कंस्ट्रक्ट करने आता ही है ना, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे बेटा, आपको पता है sin 2x यानी sin x कहां से कहां तक लाई करेगा, तो sin 2x लाई करेगा तो -1 से लेकर के +1 तक लाई करेगा, बट इसमें 3 से मल्टीप्लाई है, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई हर तरफ कर दिया, तो लिख दिया ऐसा। देखिए अब उसमें हर जगह 1 जोड़ा हुआ है, तो 1 - 3 लेस देन इक्वल्स टू 1 + 3 टाइम्स ऑफ sin 2x, बोलिए लेस देन इक्वल्स टू 3 + 1 कर लिया मैंने, यानी -2, और ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा 4, यानी मिनिमम इज द -2, मैक्सिमम इज द 4। यानी विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव बहुत सारी बातें, बहुत सारे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप निकालने के लिए अच्छे तरीके से जानते हो। लेकिन आज अपन सीखेंगे कि डेरिवेटिव यूज करके हमें इसको कैसे पार पाना है, क्या हमें इतने काम करने होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के रिलेटेड। तो देखिए पहले आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के रिलेटेड कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि कहीं कहीं यूज होता है, आपने बहुत जगह देखा होगा। जब इसके टॉपिक आप देखे होंगे या नहीं देखे होंगे तो आप सुने, बहुत जगह कहीं यूज होगा लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम, ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम। आखिर मैं वो बात आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं व्हाट डू यू मीन बाय लोकल मैक्सिमम, क्या होता है लोकल। लोकल पे वोकल देखना थोड़ा सा, मैं इसके लिए लोकल की बात कर रहा हूं, क्या होगा लोकल मैक्सिमा, इसकी बात कर रहा हूं, क्या होगा लोकल मिनिमा, उसकी बात कर रहा हूं। सपोज दैट मैंने मान लिया, देखना बेटा, सबसे पहले कोई भी एक शहर की बात कर रहा हूं, एक सिंपल सा उदाहरण के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं, चाहे एक स्कूल की बात कर रहा हूं, शहर की नहीं, एक स्कूल की बात कर लिया, एक स्कूल की बात कर, और एक स्कूल में सपोज दैट की 12th का सेक्शन है, 12th सेक्शन में टोटल मान लिया कि इसमें बैचेस हैं ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, मान लिया कि 3 बैचेस हैं। मेरे सवाल के जवाब जानना है, यदि आपको अच्छे तरीके से समझना है तो गौर करें इस एग्जांपल पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं।
और एक बात यदि एग्जांपल यदि आपके दिमाग में आ गया ना तो फिर आप लोकल पे वोकल जरूर कर लोगे। तो देखना सबसे पहले कि 3 सेक्शन है 12th का, 3 सेक्शन, यानी जानते हो ना कि यदि स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं तो उसको सेक्शन वाइज में मिला के बैठाते हैं। जैसा टिल 10 तक आप ऑलरेडी स्कूल के ज्ञान आप लिए होंगे इस तरह से। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और एक और सेक्शन कर देता हूं डी। 4 सेक्शन है टोटल, सभी में 60 स्टूडेंट है, इसमें भी है, इसमें भी, सब में 60 स्टूडेंट मैंने मान लिया कितने बच्चे हैं 12th में। लेकिन सेक्शन ए में जो टॉपर है, सेक्शन ए के भी टॉपर कुछ होंगे, टॉपर होंगे। जब यदि टेस्ट लिया, मैं सेक्शन वाइज टेस्ट ले रहा हूं तो टॉपर और लोअर दोनों होंगे इसमें भी, बोलो, और इसमें भी टॉपर लोअर होंगे। हर के टॉपर और हर बैच के लोअर, या लोएस्ट लिख दो ना, टॉपेस्ट और लोएस्ट, लोएस्ट लिख दिया मैंने। इसमें के भी कुछ टॉपर होंगे और लोएस्ट होंगे, इसके भी टॉपर, टॉपर और लोएस्ट। अब एक बात समझिए, हर बैच के, हर सेक्शन के टॉपर, मान लिया कि इसके टॉपर के मार्क्स, यदि मैंने मैथ्स का टेस्ट लिया, किसका, मैथ्स का टेस्ट लिया, टोटल कितने 30 मार्क्स के टेस्ट लिया, 30 मार्क्स के टेस्ट लिया, तो सेक्शन ए का जो टॉपर है टोटल मान लिया कि ए 21 मार्क्स ला रहा है और लोएस्ट वाला जो है वो लाया 3 मार्क्स। सेक्शन बी के टॉपर ला रहा है 28 मार्क्स और लोएस्ट इसमें से लाया माइनस, नेगेटिव मार्किंग जाने दो बेचारे को यार, क्यों परेशान कर रहे हो, 5 लाया। इसके टॉपर लाया 30 और ये लोएस्ट लाया 1। इसके टॉपर लाया 31 तो नहीं होगा लेकिन 20 और इसमें लोएस्ट लाया 0, ऐसा। लेकिन हर बच्चा ये टॉपर है अपने सेक्शन का, ए भी टॉपर है अपने सेक्शन का, ए भी टॉपर है अपने सेक्शन का, ए भी टॉपर है अपने सेक्शन का। यानी कहने का मतलब अपने सेक्शन का टॉपर, यानी कहने का मतलब कि ए इतने लोकल में टॉप और लोएस्ट है। यानी कहने का मतलब कि सेक्शन ए का लोकल मैक्सिमम का बात यदि करूं तो लोकल मैक्सिमम यानी लोकल टॉपर की बात करूं तो ए यही बच्चा होगा जिसने 21 मार्क्स लाया। और यदि लोकल मिनिमम की बात करूं, लोकल कम मार्क्स लाने वाले बात करूं तो यानी कहने का मतलब लोकल का मतलब कि किसी एक सेक्शन की बात किया जा रहा है। यानी आप बोलो तो गली के गुंडे भी बोल सकते हैं इसके अपन, बराबर है, हर गली में कुछ गुंडे होते हैं, बराबर है। तो मान लो कि यदि मैंने इसको टॉपर यहां बता दिया और इसमें लोएस्ट के लिए मैंने यहां बता दिया, तो सेकंड वाले में भी यदि मैं बात करूं तो इसके लोकल की बात करूं तो इसका लोकल मैक्सिमम ए होगा, लोकल मिनिमम ए होगा। इसके लोकल मैक्सिमम इतने होंगे और लोकल मिनिमम इतने होंगे। वंस अगेन लोकल मैक्सिमम एंड दिस इज द लोकल मिनिमम। एंड आफ्टर दैट एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि लोकल की बात तो आप समझ गए होंगे, बट ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम की भी बात कहीं कहीं आपको मिलेगा। तो ये बात भी कंसेप्ट के थ्रू आप जान लीजिए, इस एग्जांपल के थ्रू ही आप समझिए। पहले एग्जांपल के थ्रू समझना है आपको। तो सबसे पहले ग्लोबल नहीं, यदि मैं बात करूं, ए मैंने बात किया लोकल, क्या बात किया मैंने, लोकल के लिए, हर कोई लोकल के लिए। अब मैं बात कर रहा हूं ग्लोबल। ग्लोबल यानी कहने का मतलब कि सारे टॉपर में से कौन सा सेक्शन के बच्चा पूरे में से टॉप किया है, सभी में से। तो यानी कहने का मतलब कि सी नंबर बच्चा, सी नंबर देखना यहां पे टॉपर है। यानी कहने का मतलब ग्लोबल का मतलब क्या हुआ, सारे लोकल को ध्यान में रखते हुए उसमें से जो सभी टॉप किया है वो हो गया ग्लोबल। यानी ग्लोबल मैक्सिमा दिस इज द 30। ग्लोबल यदि रिजल्ट देखा जाए, ग्लोबली देखा जाए, पूरे 12th का देखा जाए, हमें सेक्शन वाइज यदि देख रहा हूं तो लोकल हो गया, और यदि मैं पूरे 12th की देखूं तो ये हो गया आपका ग्लोबल। तो ग्लोबल क्या होगा आपका 30 मैक्सिमम। और यदि ग्लोबल मिनिमम की बात करूं तो इन सभी में से सबसे छोटा कितना, ए होगा ग्लोबल मिनिमम। किसका, डी का होगा ग्लोबल। तो जैसा कि ए वर्ड्स के थ्रू आप ये जानकारी ले लिए होंगे कि क्या होता है लोकल और क्या होता है ग्लोबल।
क्योंकि इसके बीच में लोकल को ही कहीं कहीं आपको मिलेगा, रिलेटिव भी कहीं कहीं बोला जाएगा, यानी रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव मिनिमा भी कहीं कहीं बोला जाएगा, तो भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं भरोसा करता हूं, आशा करता हूं कि इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप एक बात बहुत बेहतर तरीके से जान गए होंगे कि क्या होता है लोकल और क्या होता है ग्लोबल। तो चले अब मैं कुछ सवाल करने जाऊंगा, कुछ सवाल नहीं, अब मैं डायरेक्टली आ रहा हूं कंसेप्ट पे। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात जैसा कि आपको समझ में आया, तो मैं इसके कुछ डेफिनेशन पे आऊंगा। तो सबसे पहले एक डायग्राम, पहले आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें, और नहीं तो समझ गए तो और अच्छी बात है। तो चले, नाउ वी मूव टू गिव द हेडिंग लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा।